हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल होने वाली है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। तो निफ्टी 50 को डिटेल में देखेंगे कि आज मूव किस तरह से क्या है, क्या प्राइजेशन बन रहा है और कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है अप साइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इस पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंपॉर्टेंट एरिया जो होता है निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके इस तरह से पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को, तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से कुछ खास मूव नहीं कर रहा है। इन तीनों कैंडल को देखें तो जो ये कैंडल्स है, ये कौन सी कैंडल है? न्यूट्रल कैंडल है, एक तरह से डोजी कैंडल है। और इन कैंडल्स में क्या है, अप साइड से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अप साइड से हमारे पास जो हडल है वो है 50,250 का लेवल, और डाउन साइड से जो लेवल बन चुका है वो है 500 डाउन नंबर, यानी 49,500 का लेवल। ये इसके लिए क्या है, यहाँ पर रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। अब देखना ये होगा कि ब्रेक किस तरफ वो करता है। देखिए, अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो अप साइड यहाँ पर फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 50,700, यानी कि ये वाला हाई, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो हाई बनाया है लेटेस्ट में यहाँ पर 51,133 का ये टारगेट दिखा सकता है अप साइड। लेकिन अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो फिर देखिए डाउन साइड इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 49,200। और अगर 49,200 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो फिर इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 48,600 राउंड नंबर। ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 50 EMA। तो प्राइस अगर डाउन आता है, ध्यान रखिएगा, अगर 200 के नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 48,600 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 50 EMA के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। और ये जो लेवल मैंने निकाले हैं ये निकाले हैं फेवरेट ट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग। लेटेस्ट ये हाई और ये लो मार्क क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेवल्स निकल कर आए हैं 0.6 और 0.5 का। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस डाउन आएगा तो 200 और 600 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिलहाल कल के लिए जो व्यू है, देखिए यहाँ पर व्यू बन रहा है न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पर हमें ये हमारे पास ये रेंज है, तो इस रेंज को ब्रेक होने दीजिए, तभी यहाँ पर आपको जो है अच्छा ट्रेड मिल सकता है, यानी कि मूवमेंट मिल सकता है। इस रेंज के अंदर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। अब हम 15 टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं। एक बार यहाँ पर चार्ट कर लेते हैं सेट और इनको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव। एक सेकेंड। तो बैंक निफ्टी अगर आज की मूवमेंट को देखें तो जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि हमारे पास ये एरिया क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पर सपोर्ट का एरिया है। ये एरिया हमारे लिए क्या था, सपोर्ट का एरिया था। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ। अप साइड हमारे पास जो हाई था वो था यहाँ पर, अगर बात करें तो 50,000 राउंड नंबर यहाँ पर ये। तो कल मैंने आपको बताया अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करेगा अप साइड 50,000 के ऊपर निकलता है, इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 50,100। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई, इस हाई के आसपास का टारगेट दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ ओपन हुआ, 50 EMA का सपोर्ट लिया और फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें मॉर्निंग में देखने को मिला अप साइड। अब जाने के बाद हाई के आसपास से धीरे धीरे करके इसने प्राइसन के साथ मूव किया यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अभी देखिए 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज किया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इसके लिए क्या है, ये रेंज बन चुकी है। क्या है, ये रेंज है जिसके अंदर मार्केट मूव कर रहा है। अब इसको ब्रेक करना चाहिए अप साइड के लिए। अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें ये वाला जो टारगेट है 49,000 के आसपास का, यानी कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट बना हुआ है ये हमारा टारगेट होगा। और इस लेवल के आसपास आकर देखना होगा कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ कहीं से फिर से सपोर्ट ले सकता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अभी भी तो प्राइस अगर डाउन आता है 500 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर ये टारगेट दिखा सकता है 49,000 के आसपास। तो चलिए फिलहाल कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। तो अप साइड हमारे पास जो है वो है 50,250। डाउन साइड से जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पर 530 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया है हमारे लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर सपोर्ट का। और यहाँ पर बीच में जो हडल है वो है हमारे पास 50,000 का राउंड नंबर। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये आपके लिए इजी रहेगा यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, अब गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया, रिजेक्शन फेस किया, यानी कि उसके बाद इसको क्या बनाया, रेजिस्टेंस। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 50,000 का राउंड नंबर। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 530 के नीचे अगर निकलता है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क करते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला एरिया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 400 के आसपास का 49,380 से लेकर 400 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा।
अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो है यहाँ पर 230 अराउंड 49,230। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास लेवल होगा 49,038 का। तो ये कुछ टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल लगा देती हूँ। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है 530 का, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 400 अराउंड, ठीक है, 400 के आसपास। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 49,230 अराउंड, और उसके बाद 49,038 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड अगर मार्केट यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करता है, क्योंकि कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है प्लान किया हुआ है ट्रेड, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, बाइंग करी हुई है। तो जब इनके स्टॉप लॉस ये हिट होंगे तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट जो है मार्केट दिखा सकता है, और 500 का राउंड नंबर भी है। अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड, तो देखिए अप साइड के लिए रिस्क रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड सोच समझ कर ही करें अप साइड के लिए। तो प्राइस अगर ओपन हो जाता है 50,000 के ऊपर अगर निकलता है, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास जो टारगेट होंगे वो होगा 50,250 का लेवल। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट है, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है हमारे पास यहाँ पर 50,430 अराउंड, ठीक है, 430। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 570, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई 50,670 राउंड लेवल, ठीक है, यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 250। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 430, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 570, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 670 लेवल। तो ये 4 टारगेट दिखा सकता है अपसाइड अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंडी रहा। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है अपसाइड से। तो प्राइस अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर प्राइस अप जाता है, अप जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, रेंज बने, और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तब ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, रिस्क रहेगा अप साइड, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये था एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर जो है बुलिश कैंडल बनी, हैमर बनी, हाई ब्रेक किया, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अप साइड, एक नया हाई बनाया निफ्टी ने 440 का, 440 के आसपास गया, डाउन आ गया, फिर से अब गया। अगर देखिए तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो क्रिएट किया, और उसके बाद मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड लिया। अभी देखिए 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके लिए क्या है, ये एक रेंज है, अभी भी ये एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। और देखिए एक चीज यहाँ पर नोटिस करिए कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर देखें तो एक हाई बनाता है और क्लोजिंग कहाँ पर देता है, डाउन। अगर आप देखो तो यहाँ पर हाई बनाने के बाद क्लोजिंग यहाँ पर मिली है। दूसरे दिन प्राइस फिर से अब गया है, अब जाने के बाद यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर और फिर से डाउन, क्लोजिंग कहाँ पर मिली, डाउन साइड। अगर आज देखें तो फिर से प्राइस अब गया है, यहाँ पर नया हाई बनाया, और उसके बाद फिर से क्लोजिंग कहाँ पर मिली है, डाउन। तो लगातार मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लेवल पर यहाँ पर जो है क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि हाई बनाने के बाद जो क्लोजिंग मिल रही वो मिल रही यहाँ पर डाउन साइड लिए, ठीक है। तो फिलहाल रेंज है, तो देखते हैं कल ये किस तरह परफॉर्म करता है। इसको कर देते हैं रिमूव, और इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पर मार्क करते हैं। तो अप साइड से हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 442 का, ठीक है, यानी कि 23,440। और डाउन साइड से जो लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर अगर मार्क करें तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो है 23,170 का लेवल, ठीक है। और यहाँ पर हम मार्क करते हैं एक ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए वर्क कर रही है। देखिए ये ट्रेंड लाइन क्या काम कर रही है, सपोर्ट का। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, डाउन आ गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप, फिर से डाउन आ गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप, अब फिर से डाउन है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट होगा वो होगा 23,170 राउंड, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डाउन साइड के लिए, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को जहां से बार बार ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 170। अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, एक सेकेंड, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए। यहाँ पर ये वाला लेवल होगा 23,040 राउंड लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो है 22,900 राउंड नंबर। ये 3 टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट है और स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 23,040, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 22,900
राउंड नंबर। अब हम बात करें यहाँ पर अगर अप साइड ले तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड और 440 के ऊपर अगर निकलता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 500 का राउंड नंबर। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर लेकर चलेंगे 500 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 23,550 यानी 50 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं अप साइड के लिए 550 और उसके बाद 600 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये दो टारगेट हमें ये तीन टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 500 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 550 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 600 राउंड नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है अगर मार्केट यहाँ पर 440 का जो लेवल यानी आज का जो हाई है अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है डाउन साइड तो धीरे धीरे करके ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर 23,040 और 23,000 राउंड नंबर है यहाँ पर, इसके आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखते हैं निफ्टी 50 कल किस तरह परफॉर्म करता है, कहाँ पर ओपन होता है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए फ्रेंड कि फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है और किस लेवल पर ओपन हुआ है मार्केट, पोर्ट लेवल पर है या फिर रेजिस्टेंस के लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है IRCTC। यहाँ पर अगर देखें तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 1035 और डाउन साइड से जो सपोर्ट है 1015 का। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है और 1015 के नीचे अगर निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 1003 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 990 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है और 1035 के ऊपर अगर निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 1046 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1056 का लेवल दिखा सकता है IRCTC। नेक्स्ट हमारे पास है रेलटेल। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर ये काफी अच्छा मूव कर रहा है अप साइड, काफी अच्छा ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 428 के ऊपर अगर निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 437 का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट हमें जो देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पर 442 का लेवल। ठीक है, तो ये दो टारगेट दिखा सकता है अपसाइड रेलटेल। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन आ सकता है और जो टारगेट होगा वो होगा 420 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 415 के लेवल और यहाँ पर क्या 50 में, तो यहाँ पर इस एरिया के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है रेलटेल में। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 410 का लेवल ये दिखा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है NMDC। अगर NMDC को देखें तो इसके लिए एक चैनल ये बना हुआ है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये चैनल के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए इस चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और अप साइड अगर मूवमेंट दिखाता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 269, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 273 का लेवल ये देखने को मिल सकता है NMDC में। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो इसके लिए जो सपोर्ट है वो है 261 का लेवल। ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 258 का लेवल। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड से ये हमारे लिए क्या काम करेगी सपोर्ट का। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो लेवल के अकॉर्डिंग 258 का टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 255 का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है NMDC में। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटन में देखो तो यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी हुई है। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो फर्स्ट हडल 3371 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 3360 का लेवल ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो फर्स्ट हडल बनेगा यहाँ पर 3395 के आसपास। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3405 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है टाइटन में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो फ्रेंड, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक्स काफी ज्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, जिसमें फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाए, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। और जो स्टॉक रेंज के अंदर ओपन हो और जिस तरह से हमने एनालाइज किया हुआ है, अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो और आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है, तभी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी नए लेवल्स होंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।